दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस इस शेयर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 नवंबर के दिन लगभग इसमें हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल गई है। और कल के दिन देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये अपनी हलचल करता है। अभी फ़िलहाल तो मार्केट बेयरिश चल रहा है, लेकिन कल देखना पड़ेगा मार्केट जो है मतलब गिरावट दिखाता है या फिर तेज़ी दिखाता है। तो ये देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक महीने का भी चार्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाई देगा लगभग आधे % की इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा कोई गिरावट है नहीं इसमें। और जो 6 महीने का चार्ट है, अगर 6 महीने में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। लगभग 12.5% की शानदार तेज़ी शेयर ने दिखाई है। और जो शेयर का हाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4,000 के आसपास जाकर आ गया है। मतलब 3,990 का हाई अब तक लगा चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। आईटी का एक दिग्गज शेयर है। मतलब फंडामेंटली इतना ज़बरदस्त शेयर है कि जिसने भी होल्ड किया होगा, यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कितने मल्टीबैगर्स रिटर्न्स लोगों को इसने कमा कर दिए। अगर 2010 में भी हम देखेंगे तो मात्र ये जो शेयर है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 350 रुपये पर चल रहा था और आज आप देख सकते हैं 3,400 का भाव इसका चालू है। मतलब कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने रिटर्न दिया है लोगों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर आपने निवेश करके बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही जो शेयर होते हैं ना दोस्तों, वो आगे चलकर हमें अच्छा खासा रिटर्न्स कमा कर देते हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे होगे दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें और भी थोड़ी अगर गिरावट होती है तो उस गिरावट में आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें गिरावट अगर आती है दोस्तों, तो 3,350 का जो लेवल है इसका, अगर उस लेवल तक ये शेयर आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है आपने उस प्राइस पर ज़रूर खरीदने का विचार करना चाहिए। और जो दूसरा इसका लेवल है, अगर दूसरा इसका लेवल देखें हम तो 3230 का जो लेवल है उस पर अगर मिलता है तो और भी अच्छी बात है। हालांकि देखिए, किसी भी शेयर में कितनी गिरावट होगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अगर एक भी क्वांटिटी आपके पास नहीं है तो आपने थोड़ा थोड़ा माल करके इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग आईटी का दिग्गज शेयर है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आपको पता ही है, क्योंकि देखिए कोरोना के पीरियड में जितने भी मतलब आईटी से रिलेटेड जो कामकाज है वो घर पर लोग कर रहे थे और अभी भी फ़िलहाल कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो कंपनियाँ हैं ना दोस्तों, इन आईटी के जितने भी लोग हैं उनको कंपनी में वापस बुलाएंगे और फिर भी इनका बिजनेस है अच्छी तरह से और भी ग्रो करेगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। हालांकि अभी भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है आईटी का। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 6 महीने पहले इसमें न्यूज़ भी थी, माफ़ कीजिएगा 6 दिन पहले, लगभग टीसीएस की जो वर्क्स है, मतलब जो होम से रिलेटेड जो काम कर रहे हो होम घर से, तो उनको ऑफिस बुलाया जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि किसी भी शेयर में न्यूज़ जो आती है दोस्तों उसका रिएक्शन हमें उस शेयर में ज़रूर दिखाई देता है। अभी जो न्यूज़ आएगी ना तो उसका सीधा सीधा असर आईटी के जितने भी शेयर है उनके ऊपर होने वाला है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 18 नवंबर के दिन इसमें अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। लगभग 64% की शानदार डिलीवरी शेयर में उठाई गई है। तो आप ज़रूर सोच सकते हैं शेयर के बारे में, जो कि फंडामेंटली ज़बरदस्त शेयर है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे खासे दाम पर अभी ये शेयर मिल रहा है। लगभग 35.2 का स्टॉक का पी चालू है। और जो डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर अगर देखेंगे तो मात्र डिविडेंड यील्ड जो है 1.9 का हमें दिखाई दे रहा है। अगर आरओसी देखेंगे 48% का आरओसी है, जो आरओई है 39% का हमें दिखाई दे रहा है। सबसे मेन पॉइंट जो है ना दोस्तों, टीसीएस जो है एक सेक्टर लीडर है और आने वाले दिनों में भी सेक्टर लीडर ही बना रहेगा। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ये अच्छा खासा मल्टीबैगर पैसा ज़रूर बनाकर देगी। कंपनी का सेल देख सकते हैं यहाँ पर आप, लगभग 2015 में 94,600 करोड़ का हमें सेल दिखाई दे रहा है।
जो कि बाद में अच्छा खासा मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर अच्छा खासा सेल्स कंपनी ने दिखाया। और अभी आप अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही, मतलब जो सेल्स है ना कंपनी का उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी जंप दिखाई देगी, जो कि 30,677 था, जो कि बाद में 40,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और अभी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का दिखा रही है। तो इसमें भी अच्छी खासी बात है दोस्तों। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग पहले 19,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बाद में 25,000 करोड़ का दिखा दिया है कंपनी ने, और अभी लगभग 36,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है। मतलब इसमें भी हमें अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है, तो ये भी अच्छी बात है। अगर स्टॉक का CAGR भी देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो बहुत ही शानदार CAGR कंपनी ने दिया है। 20% का CAGR 10 सालों में दिया है, 5 साल में 27% का, 3 सालों में 24% का और 1 सालों में 31% का बेहतरीन CAGR इस कंपनी ने हमें दिया है। कंपनी के पास अगर रिजर्व देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा लगभग 96,000 करोड़ के बेहतरीन रिजर्व दिखाई हमें दे रहे हैं। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है यहाँ पर अगर देखेंगे, पहले लगभग 7,795 करोड़ का जो कर्जा था, अभी हमें 8,209 करोड़ का दिखाई दे रहा है। देखिए कर्जा जो है ना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हर कोई कंपनी आपको डेट फ्री नहीं मिलेगी, कुछ लिमिटेड ही कंपनी डेट फ्री मिलेगी, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। लेकिन कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस कर रही है ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कंपनी के एसेट्स हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिखाई देगा 1,42,000 करोड़ के बेहतरीन एसेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी मुझे मतलब जो तेज़ी है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, पिछले साल सितंबर 2020 में लगभग 72.5 की जो होल्डिंग है अभी हमें 72.19 दिखाई दे रही है। मतलब अच्छी खासी होल्डिंग्स इसमें बढ़ गई है। तो ये मतलब प्रमोटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो शेयर्स है वो उनके पास होल्ड करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट भी हमें अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप FIs की होल्डिंग देखेंगे तो FIs ने भी इसमें जो है पहले लगभग उनके पास 15.62 की जो होल्डिंग थी, उसके बाद थोड़ा माल कम किया और अभी भी उन्होंने माल यहाँ पर कम किया है। मतलब FIs ने थोड़ा माल बेच दिया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। DIs की बात हम करेंगे दोस्तों तो DIs के पास आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग उन्होंने भी इसमें 2-3% का जो माल है वो बेच दिया है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 0.4 की हमें होल्डिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पब्लिक देखेंगे हम दोस्तों तो पब्लिक इसमें थोड़ा माल उन्होंने उठाया है, मतलब 10-12% का उन्होंने यहाँ पर माल खरीदा है। ये जो होल्डिंग है दोस्तों आपको मतलब आंकड़े कम लग रहे होंगे, लेकिन ये होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। लेकिन हालांकि मुझे ये लगा दोस्तों कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है ना उसके अंदर निवेशक कम रहते हैं, मतलब पब्लिक जो है हमारी रिटेल इन्वेस्टर वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में दिखाई दे रही है, तो ये मुझे एक अच्छा पॉइंट नहीं लगा। बाकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना बहुत ही दमदार होल्डिंग है कंपनी, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये पॉइंट अच्छा है, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो आप ज़रूर विचार कर सकते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले दिनों में भी आपका जो पैसा है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब मल्टीबैगर और बड़ा बनेगा, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।